हाँ जी, तो कैसे हैं आप सभी। स्वागत करते हैं आपका लेक्चर नंबर 5 में। तो पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म के जो फॉर्मूलाज थे वो डिराइव कैसे होते हैं, और उसी के साथ हमने देखा था कि गैमा फंक्शन और सफिशिएंट कंडीशन क्या होती है लैप्लास ट्रांसफॉर्म को एग्जिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम देखने वाले हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या है। अभी तक आपने जो भी पढ़ा वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का इनिशियल बेस था, मतलब कि वो जो फॉर्मूलाज हम यूज करने वाले हैं वो कैसे आए, और उसका सब बेसिक जो फंक्शन और क्या था वो हमने देखा। अब जो आप देखने वाले हैं वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म की अभी स्टार्टिंग है, तो यहाँ से आपको ध्यान से लेक्चर्स को देखना है। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म, सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो है लिनियरिटी प्रॉपर्टी। तो क्या होती है लिनियरिटी प्रॉपर्टी? जैसा कि हम इंटीग्रेशन में करते हैं कि उसके अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको हम बाहर लेते हैं, उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म में अगर कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर रहा है फंक्शन को, तो उस कांस्टेंट को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर लिख सकते हैं। सपोज अगर हमारे पास दो फंक्शन है f1 ऑफ टी एंड f2 ऑफ टी, तो उनका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आएगा वो होगा स्मॉल f1 ऑफ s एंड स्मॉल f2 ऑफ s। इसी के साथ हमारे पास दो कांस्टेंट्स है c1 और c2। ठीक है, तो इनका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म में मल्टीप्लाई करेंगे हम, मतलब फंक्शन के साथ c1 को मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरे फंक्शन f2 के साथ c2 को मल्टीप्लाई करेंगे, और उनका जब लैप्लास ट्रांसफॉर्म हम लेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा c1 स्मॉल f1 ऑफ s प्लस c2 स्मॉल f2 ऑफ s। मतलब c1 को हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर ले सकते हैं और उसी तरह से c2 को भी हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर c1 और c2 कॉन्स्टेंट्स है, तो ये ध्यान में रखिए कि लिनियरिटी प्रॉपर्टी में जो कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई होते हैं फंक्शंस को, उसको हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म के बाहर ले सकते हैं। ठीक है, तो इसका अब हम प्रूफ देख लेते हैं कि इसे प्रूव कैसे करें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें दो फंक्शंस कंसीडर कर लेने हैं। लेट लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल F1 ऑफ t इज इक्वल टू स्मॉल f1 ऑफ s। कैपिटल F1 ऑफ t एक फंक्शन है, उसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो है स्मॉल f1 ऑफ s। और जैसा कि हमें पता है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या है, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st कैपिटल F1 ऑफ t dt। उसी की तरह लैप्लास ट्रांसफॉर्म किसका, कैपिटल F2 ऑफ t इज इक्वल्स टू स्मॉल f2 ऑफ s। ये वाला उसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म है, और उसके लिए जो डेफिनेशन यूज की है वो है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st f2 ऑफ t dt। ठीक है, अब जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म है वो कंबाइन ले लेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ c1 को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि कांस्टेंट्स है हमारे, और c2 को भी मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, उनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस के साथ। तो c1 कैपिटल F1 ऑफ t प्लस c2 कैपिटल F2 ऑफ t, तो इनका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा। किसी फंक्शन का हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हैं तो उसे कैसे लेते हैं हम, इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st, और वो फंक्शन f ऑफ t। पर यहाँ पर फंक्शन क्या है, यहाँ पर फंक्शन है ये वाला, ये दोनों कंबाइन। तो इन दोनों को कंबाइनली हम यहाँ पर लिख लेंगे 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st, और ये दोनों फंक्शन c1 f1 ऑफ t प्लस c2 f2 ऑफ t dt। तो जैसा कि इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं हम इनको सेपरेट कर लेंगे, 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st c1 कैपिटल F1 ऑफ t dt प्लस इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st c2 कैपिटल F2 ऑफ t dt। ठीक है, तो कांस्टेंट्स इंटीग्रेशन के बाहर ले लेते हैं। c1 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st कैपिटल F1 ऑफ t dt प्लस c2 इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी e रेज़ टू माइनस st f2 ऑफ t dt। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारी लैप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन,
और जैसा कि हमें पता है कि ये जो होता है अंदर वाला कैपिटल F1 ऑफ टी, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म होता है, तब हम ऐसा लिखते हैं। तो उसी से हम लिख सकते हैं यहाँ पर C1 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F1 ऑफ टी प्लस C2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ F2 ऑफ टी। तो हमने प्रूफ कर दिया है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ C1 F1 ऑफ टी प्लस C2 F2 ऑफ टी अगर कंबाइन में लेते हैं तो उनको हम सेपरेट कर सकते हैं। चलिए, तो इस एग्जांपल को अब हम सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लिखते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3t टू द पावर 4 माइनस 2t क्यूब प्लस 4e टू द पावर माइनस 3t माइनस 2 साइन ऑफ 5t प्लस 3 कॉस ऑफ 2t। ये क्या होता है? 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 4 माइनस 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t टू द पावर 3 प्लस 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e रेज टू माइनस 3t माइनस 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 5t प्लस 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2t। तो आपको पता ही है कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ t रेज टू n क्या होता है, तो वो होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय n क्या है यहाँ पर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस 1 मतलब 5 माइनस 2 n फैक्टोरियल मतलब 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय s रेज टू n प्लस 1 मतलब 4। उसी तरह से e रेज टू माइनस kt का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है 1 अपॉन s प्लस k। तो 4 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 3, k यहाँ पर है 3, ठीक है। उसी तरह से साइन ऑफ kt का फॉर्मूला आपको पता है, वो क्या होता है 2 मल्टीप्लाई बाय k डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो k क्या है यहाँ पर 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 25, 5 का स्क्वायर 25 डायरेक्टली लिखा है हमने, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ kt का फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है s डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो कॉस ऑफ 2t क्या आएगा s डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 4। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी हम इसे, 4 का फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 3, इसका क्या आंसर आएगा 72 डिवाइडेड बाय s रेज टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर s रेज टू 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 1 4 और s प्लस 3। उसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आएगा वो 10 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 25, 3 मल्टीप्लाई बाय 5 नहीं, ये s है 3s मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय s और डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 4। तो मेरा बहुत कंफ्यूजन होता था 5 में और s में। आपको ध्यान रखना है कि आपका s कौन सा है और आपका 5 कौन सा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, इसी के साथ हमने सॉल्व कर लिया है अपना ये एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है 6 साइन ऑफ 2t माइनस 5 कॉस ऑफ 2t। इसे भी लिख लेते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी। तो बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी 6 साइन ऑफ 2t माइनस 5 कॉस ऑफ 2t, ये क्या आएगा 6 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन ऑफ 2t माइनस 5 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 2t।
इसे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लगा दिया यहाँ पर, ठीक है। तो साइन ऑफ 2t, साइन ऑफ kt का फॉर्मूला क्या था, k डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो यहाँ पर साइन ऑफ 2t है, तो 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, तो ये 4 माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ के टी, वो होता है एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो एस डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के क्या है यहाँ पर 2, तो 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं अभी इसे, 6 2 ज़ा 12, 12 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 4 माइनस 5s, 5s डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 4। इसी के साथ हमारा आंसर आ गया है। तो अगला एग्जाम्पल देखते हैं अभी। तो अगला एग्जाम्पल आ गया है हमारे सामने, जो कि है साइन टी माइनस कॉस टी होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो कुछ मतलब हार्ड एग्जाम्पल नहीं है, जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है कि स्क्वायर करना है हमें सबसे पहले और उसके बाद उसे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कि इसका स्क्वायर क्या आएगा, या तो फिर हम लैप्लास ट्रांसफॉर्म में इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं और उसके बाद जो सिंप्लीफाइड फॉर्म आएगा उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो वैसा करते हैं, लैप्लास ऑफ साइन टी माइनस कॉस टी ब्रैकेट स्क्वायर इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ, स्क्वायर कर लेंगे अभी इसका हम, ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर, उसका फॉर्मूला है ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, साइन स्क्वायर टी माइनस ट्वाइस ए बी, 2 मल्टीप्लाई बाय साइन टी इंटू कॉस टी, और बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर टी, कॉस स्क्वायर टी। तो इसे अब सॉल्व कर लिया है हमने, तो इसका भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेना आसान होगा। और एक बात, यहाँ पर 2 साइन टी और कॉस टी है, जैसा कि उन फॉर्मूलाज में और एक फॉर्मूला है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो क्या होता है साइन 2 थीटा। और एक फॉर्मूला है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जो कि होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर टी है माइनस ये यहाँ पर प्लस ये प्लस कॉस स्क्वायर टी है, तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू हमें मिलेगी वो होगी 1। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 माइनस इसकी वैल्यू क्या आएगी 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, वो होता है साइन 2 थीटा, जिसका आंसर आएगा साइन ऑफ 2t। तो अब हम देख सकते हैं कि ये बहुत ही सिंपल फॉर्म में आ गया है, तो इसे अब हम सॉल्व कर सकते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 यहाँ पर लिख देना, इसके बाद बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन 2t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 क्या होता है 1 बाय एस माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन के टी, के डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, तो 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस 4। इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, पर हम इतना ही रहने देंगे अभी। तो अगला एग्जांपल देखते हैं, जो कि है 3 हाइपरबोलिक कॉस ऑफ 5t माइनस 4 हाइपरबोलिक साइन ऑफ 5t। तो इसे भी लिख लेते हैं बाय लीनियरिटी प्रॉपर्टी, तो 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 3 cos h 5t माइनस 4 sin h 5t। तो इसका आंसर क्या आएगा, कॉन्स्टेंट्स जो है मल्टीप्लाई में वो बाहर ले लेते हैं और ये माइनस वाला भी सेपरेट कर लेते हैं। लैप्लास 3 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h 5t माइनस 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
साइन h 5t। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस क्या होता है? 3 मल्टीप्लाई बाय s डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। के यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4, और ये क्या है यहाँ पर? हाइपरबोलिक साइन। तो हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला के डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो के यहाँ पर है 5 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 25। तो 3s माइनस 4 5 जा 20 डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर माइनस 25। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए हमने उसे कंबाइन कर लिया। तो ये आ गया हमारा आंसर। इसी तरह से आगे बढ़ते। तो अगला एग्जांपल है लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5e टू द पावर 2t माइनस 3 होल ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। अब हम इसे सॉल्व करने के लिए भी हमें पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो सिंप्लीफाई कर लेते हैं पहले। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 5e टू द पावर 2t माइनस 3 ब्रैकेट स्क्वायर। तो ये क्या होता है? लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए माइनस बी ब्रैकेट स्क्वायर। तो इसका फॉर्मूला क्या है? ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25, e टू द पावर 2t का स्क्वायर e टू द पावर 4t माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 6 5 जा 30 e टू द पावर 2t प्लस 9 मतलब 20 का b का स्क्वायर। तो ये सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया है हमारे पास। तो बाय लिनियरिटी प्रॉपर्टी तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म, अभी हम इसे सभी को सेपरेट कर लेंगे। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 25 e टू द पावर 4t माइनस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 30 e टू द पावर माइनस 2t, माइनस नहीं है ये प्लस ही है 2t, प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 9। कॉन्स्टेंट्स बाहर ले लेंगे। 25 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 4t माइनस 30 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 2t प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 9। तो एग्जाम में लेंथ, आंसर की लेंथ बढ़ाने के लिए काम आएगा आपको। तो e टू द पावर 40 इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा? 25 डिवाइडेड बाय s माइनस 4। अब मैं ज़्यादा फॉर्मूलाज को रिपीट नहीं करूँगा। आपको ध्यान में रखना है कि ये कौन सा फॉर्मूला यहाँ पर यूज़ होने वाला है। यहाँ पर भी e रेज़ टू kt का ही आएगा। तो 30 डिवाइडेड बाय s माइनस 2। उसी तरह से लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो कांस्टेंट का था वो हमने बताया था, उस नंबर के डिवाइड में s लगाना है। तो 9 डिवाइडेड बाय s। तो हमारा आंसर आ गया है। अगला एग्जांपल देखते हैं। तो अगला जो एग्जांपल है वो है 4 cos स्क्वायर ऑफ 2t। तो जैसा कि हमने आपको बताया, आपको सभी पुराने फॉर्मूलाज को रिकॉल करना है। इसीलिए उन सभी को रिकॉल करने के लिए हमने पहली वीडियो फॉर्मूलाज की बनाई थी, जिसमें ये वाला फॉर्मूला भी हमने लिखा है। तो cos स्क्वायर 2 थीटा वो क्या होता है? 1 प्लस cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इसे अब सिंप्लीफाई फॉर्म में लिख लेते हैं। 4 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस cos 2 थीटा। तो cos 2 मल्टीप्लाई बाय 2t। तो क्या होगा वो? cos ऑफ 4t डिवाइडेड बाय 2। तो आपको अभी इसे सिंप्लीफाई करना आसान हो गया होगा, क्योंकि ये डिवाइड को है तो ये भी हो जाएगा। तो ये 4 2 1 जा 2 और ये 2 2 जा 2। तो ये क्या आएगा? 2 लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 प्लस 2
लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ कॉस ऑफ 4t। ठीक है, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 1 वो क्या आता है 1/s, तो 2 डिवाइडेड बाय s, प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म कॉस ऑफ 4t s स्क्वायर डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, तो 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर वो होता है 16, तो 2 डिवाइडेड बाय s प्लस 2s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस 16। तो ये आंसर अभी हमारा आ गया है। इसी के साथ अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक कॉस स्क्वायर ऑफ 40। तो इसे सॉल्व करने के लिए हमें हाइपरबोलिक कॉस का फॉर्मूला पता होना चाहिए जो कि है cos h ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू e टू द पावर थीटा प्लस e टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये फॉर्मूला हमने दूसरे लेक्चर में ही आपको बता दिया था। तो इसे आगे सॉल्व करते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ cos h स्क्वायर ऑफ 40 इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 40 प्लस e टू द पावर माइनस 40 डिवाइडेड बाय 2 और इसका होल स्क्वायर। तो इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर ए प्लस बी का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 प्लस e टू द पावर माइनस 80 प्लस 2, तो ये ट्वाइस ए बी जो होता है वो प्लस 80 और माइनस 80 ये 0 हो जाएगा, तो e टू द पावर 0 1 आएगा डिवाइडेड बाय 4। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 80, अब इन सबको हम सेपरेट कर लेंगे, तो उसके लिए पहले 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर 80 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ e टू द पावर माइनस 80 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2, तो 1/4 और इसका जो लैप्लास ट्रांसफॉर्म आता है वो क्या होता है 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 8 प्लस इसका 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय s। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं। 1/4 इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे s प्लस 8 प्लस s माइनस 8 डिवाइडेड बाय s माइनस 8 s प्लस 8, 2 डिवाइडेड बाय s, तो ये क्या आएगा, ये प्लस 8 ये माइनस 8 कैंसल, तो 1/4 ट्वाइस s डिवाइडेड बाय a माइनस बी और a प्लस बी। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो s स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 2/s। इसे आप आगे भी सॉल्व कर सकते हो, ये 2 और ये 2 चला जाएगा, यहाँ पर हाफ आ जाएगा 1/2 s डिवाइडेड बाय s स्क्वायर प्लस माइनस 64 प्लस 1/s। इसी तरह से हमने अभी ये एग्जांपल सॉल्व कर लिया है। तो जिन लोगों को अभी पता नहीं होगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई भी कैसे करते हैं उन्हें भी बता देते हैं। अगर a डिवाइडेड बाय b प्लस b डिवाइडेड बाय b नहीं c डिवाइडेड बाय d होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं इनका ad प्लस bc डिवाइडेड बाय b और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। बहुत लोगों को पता नहीं होता इसलिए बता दिया। तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ साइन h स्क्वायर 3t। तो अगला एग्जांपल देखते हैं जो कि है लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन स्क्वायर ऑफ 3t। तो इसे सॉल्व करने के लिए भी सिमिलर तरीका यूज करना है, पर यहाँ पर हाइपरबोलिक साइन का फॉर्मूला भी पता होना जरूरी है, तो वो भी लिख देते हैं। हाइपरबोलिक साइन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू ई रेज टू थीटा
यहाँ पर माइनस, ये डिफरेंस है यहाँ पर, ई रेस टू माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो उस फॉर्म में अभी इसे लिख लेते हैं, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ हाइपरबोलिक साइन एच स्क्वायर ऑफ 3t इज इक्वल्स टू लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर थीटा माइनस ई टू द पावर माइनस थीटा डिवाइडेड बाय 2। तो इस थीटा को अभी हमें चेंज करना है। तो थीटा की जगह पर यहाँ पर क्या है हमारे पास 3t, तो उस 3t को हमें अभी लिखना है, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 3t माइनस ई टू द पावर माइनस 3t डिवाइडेड बाय 2 और इसका स्क्वायर। तो इसे अगर हम सॉल्व करेंगे आगे तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 9t माइनस यहाँ पर 2 लिखेंगे और ये प्लस ई टू द पावर माइनस 90 और ये नीचे वाले का स्क्वायर 4। इसे अब हम सॉल्व करेंगे 1/4 बाहर कॉमन, लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर 9t माइनस, इसे यहाँ लिख लेते हैं लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ ई टू द पावर माइनस 90 प्लस लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ 2 माइनस है यहाँ पर। तो 1/4 ई टू द पावर 90, इसका लैप्लास ट्रांसफॉर्म क्या आएगा 1 डिवाइडेड बाय s माइनस 9, ई टू द पावर माइनस 90 का 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 9 और यहाँ पर माइनस 2/s। ठीक है, तो इसे इसी तरह से आप आगे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमें 1/4, इसे इतना ही रहने दिया तो भी चलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी कुछ मिल लेने वाला है क्योंकि यहाँ पर ना 2 है ना कुछ है, तो इतना ही रहने देते इसे। ये खाली ये 2 चला जाएगा माइनस 1/s ट्वाइस। बस ये हमारा फाइनल आंसर है। आज के लिए इतना ही।